प्रिय भाई और बहनों, आज का शुभ संदेश के लिए आप सभी को हम स्वागत करते हैं। सभी तुझको भूलेंगे तो भी क्या मैं तुझको भूलूंगा कभी। सभी तुझको भूलेंगे तो भी क्या मैं तुझको भूलूंगा कभी। अपने हाथों में तुझे उठा के चलाऊंगा हर दिन इसी जहां में। अपने हाथों में तुझे उठा के चलाऊंगा हर दिन इसी जहां में। करता हूँ मैं तेरी चिंता, तू क्यों चिंता करता है। आंसुओं की घाटियों में हाथ न छोड़ूंगा तेरा। आज का संदेश प्रभु के दास एन रघु सोरठ से बांटा जाएगा। प्रार्थना के साथ सुनिए। शुभ संदेश को सुनने वाले हमारे प्यारे भाइयों बहनों, आप सबको प्रभु यीशु मसीह में प्रेमी सलाम। सुबह की हमारे अध्ययन के लिए हम यूहन्ना की सुसमाचार अध्याय 20 कलम 26 से लेकर 29 तक पढ़ेंगे। जॉन चैप्टर 20 वर्स 26 to 29। 8 दिन के बाद उसके चेले फिर घर के भीतर थे और थोमा उनके साथ था और द्वार बंद थे। तब यीशु आया और उनके बीच में खड़े होकर कहा, तुम्हें शांति मिले। अब उसने थोमा से कहा, अपनी उंगली यहाँ लाकर मेरे हाथों को देख और अपने हाथ लाकर मेरे पंजर में डाल और अविश्वासी नहीं परंतु विश्वासी हो। यह सुन थोमा ने उत्तर दिया, हे मेरे प्रभु, हे मेरे परमेश्वर। यीशु ने उससे कहा, तूने मुझे देखा है, क्या इसलिए विश्वास किया है। धन्य है जिन्होंने बिना देखे विश्वास किया। प्रभु इस पढ़े हुए वचन के ऊपर बहुतायत आशीष दे। प्यारो, हम कई हफ्ते पहले यही अध्याय से मनन किया। करीबन ये हफ्ता जो मसीह उनको प्रकट होने से पहले एक बार इसी प्रकार हफ्ते के पहले दिन यहूदियों के डर के मारे ये लोग इकट्ठे हुए थे। उस समय प्रभु उनके बीच में आकर इनको सलाम शांति के तौर पर दिया। ये कार्य हम पढ़ा। उसके बाद आप देख सकते हैं उन शिष्यों ने प्रभु को देखकर बहुत आनंदित हुआ और हम वहाँ कलम 26 में पढ़ते हैं कि उन 12 में से एक अर्थात तोमा, जो दिदिमुस कहलाता है, जब यीशु आया उनके साथ न था। तो चेलों ने उसके बाद जब थोमा को मिला उससे कहने लगा, हमने प्रभु को देखा है। तब उसने कहा कि जब तक मैं उसके हाथों में कीला के छेद ना देखे और कीलों की छेद में अपनी अंगुली ना डाले और उसके पंजर में अपने हाथ ना डाले, तब तक मैं विश्वास नहीं करूँगा। तो प्यारो, शिष्य लोग सब मिलकर थोमा से ये अनुभव, ये महसूस जो उनके जीवन में हुआ, वो लोग हफ्ते के पहले दिन प्रभु को मिला, प्रभु से बात किया
प्रभु के आशीर्वाद अपने जीवन में दिया, ये सब थोमा को बताया। थोमा इसलिए नहीं आया कि उनके मन में एक शंका था कि ये सचमुच में प्रभु है। प्यारो, एक बात हम यहाँ सीखने को मिलता है, अगर हमारे मन में शंका हो तो भी हम अपनी इकट्ठा होना कभी बंद नहीं करना। बाकी चेले जो इकट्ठे हुए थे, शायद उनके मन में भी कुछ शंका हुआ होगा, परंतु हफ्ते के पहले की इकट्ठा होने से बाकी शिष्यों के मन से बहुत शंका दूर हो गया। लेकिन यहाँ एक शिष्य है थोमा, बिल्कुल दूर रहा। हफ्ते के पहले से दूर होने से एक कार्य उनके जीवन में हुआ, संगति में शामिल नहीं हुआ। और हफ्ते के मीटिंग से दूर रहने के द्वारा शिष्यों के मन में जो हुआ आनंद और जो पाया आशीष उनको नहीं मिला। और शंका और मन में व्याकुल होते हुए थोमा पूरी हफ्ता ऐसे रहा। और सुबह ये वचन सुनने वाले मेरे प्यारे भाइयों बहनों को मेरे एक सवाल है आपसे, क्या आप ऐसे प्रभु के लोगों की इकट्ठा होने से दूर रहते हो, वंचित रहते हो, कि कुछ शंका, कुछ संदेह और कुछ निराश होते हुए हफ्ते की मीटिंग में से दूर रहते हो? मेरा विनम्र है, आप ऐसा नहीं करना। कोई भी इकट्ठा होना, कोई भी संगति से प्रभु के लोगों की इकट्ठा होने से आप दूर नहीं रहना। निश्चित रूप में आपका संदेह, आपका शंका प्रभु दूर करेंगे। प्रभु उसके लिए सामर्थ्यवान है। और हम पढ़ते, ये शिष्य लोग कहते हैं, हम प्रभु को देखा और आनंदित हुआ। और प्यारो, शंका होते हुए, संदेह होते हुए प्रभु के लोगों की इकट्ठा होना प्रभु को मिलने की एक आनंद की बात है। और दूसरी एक बात आप देख सकते हैं, ये लोग इकट्ठा हुआ, उनके मध्य में प्रभु आया। हमारे इकट्ठा होने से और हमारी संगति के मध्य में हमारे प्रभु है। ये वाहिदा प्रभु ने किया, 2 या 3 मेरे नाम में इकट्ठे होते हैं, उनके मध्य में, उनके बीच में मैं हूँ। प्यारो, ये प्रतिज्ञा हमेशा लेना, भले कोई भी तरह की समस्या हो। हम यहाँ पढ़ते यहूदियों के डर के मारे, क्योंकि यहूदी उनके विरोध में है, अभी कुछ भी हो सकता है। आज की वातावरण भी ऐसे है। प्रभु के लोगों को बहुत तनाव है, बहुत सतावनी है, चारों तरफ समस्या है, उपद्रव है। प्रभु के लोगों को भगा रहे हैं, मारते हैं, पीटते हैं। लेकिन एक आश्वासन की बात है, हम जब इकट्ठा होते हैं, हमारे प्रभु हमारे बीच में है, हमारे मध्य में है। और प्यारो, तीसरी एक बात आप देख सकते हैं, जब हम इकट्ठा होते हैं, प्रभु की इस आश्वासन हमारे ओर है, शांति हो। प्यारो, अशांति से भरा हुआ इस धरती में और इस वातावरण में, विशेष करके इस भारत में, शांति की दूत लेकर हमारा प्रभु हमारे बीच में है। आइए, हमारे जीवन की कोई भी समस्या ना हो, हमारा प्रभु हमको शांति दिलाते हैं। जो लोग प्रभु में है, निश्चित रूप में उनके मन में परमेश्वर की शांति है, और पिता परमेश्वर के साथ जो शांति उनके मन में है। लेकिन प्यारो, हमारा प्रभु हर हफ्ते में, हर संगति में, हर मीटिंग में उसकी शांति दोबारा हमको दिलाते। कैसे प्यारे प्रभु है। हम उसके बाद यहाँ देख सकते हैं, शंका से आया हुआ, संदेह से आया हुआ, निराश से आया हुआ थोमा की संदेह को प्रभु दूर करते हैं, उसको आह्वान करते हैं, उसको बुलाते हैं, आओ आओ, पंजर पे
तेरे हाथ डालो और मेरे कीले की छेद में उंगली डालकर अविश्वासी होते हुए ना रहा। प्रभु चाहते हैं प्यारो, हम बहुत बार अविश्वास के जीवन जी रहे। नहीं प्यारो, ऐसा नहीं होना। हमारा प्रभु सच है, हमारे प्रभु की प्रतिज्ञा सच है, हमारा प्रभु का हर एक वायदा सच है। इसलिए अविश्वासी होते हुए प्रभु में रहना नहीं, विश्वास में जिए। प्रभु की हर एक वायदा, हर एक प्रतिज्ञा सच है। वो विश्वास योग्य प्रभु है। इसलिए थोमा की संदेह इस हफ्ते में पूरा दूर हो गया। और इतना नहीं है, हम एक सुंदर वाणी ऐसा पढ़ते हैं कि प्रभु के चरणों में थोमा आराधना किया है। संदेह से भरा हुआ एक हफ्ता निकल गया, लेकिन आज आप देख सकते हैं थोमा प्रभु को आराधना करके उसके चरणों में गिरा है। प्यारो, आपकी संदेह प्रभु दूर करके आपको प्रभु एक आराधक, परमेश्वर की उपासना करने वाला बनाने वाले हैं। प्यारो, उसके बाद एक सुंदर वाणी आप पढ़ते हैं। थोमा ऐसा कहते हैं कि यीशु की बात सुनकर थोमा ने उत्तर दिया, हे मेरे प्रभु, हे मेरे परमेश्वर। मैं और कई जगह में ऐसा नहीं पढ़ता हूँ। कोई भी शिष्य हमारे प्रभु को परमेश्वर कहलाते हैं। यहाँ थोमा प्रभु को ऐसा पहचान किया, ये सचमुच में परमेश्वर है। प्यारो, हमारी जानकारी को, हमारी प्रभु के विषय में जो ज्ञान बढ़ाते हैं, थोमा प्रभु को परमेश्वर, जीवित परमेश्वर है, इसलिए चिंता है करके विश्वास किया, महसूस किया। प्यारो, हमारा मसीह को आप किस प्रकार पहचान करते हो? क्या आपके परमेश्वर है, आपका प्रभु है? आपका प्रभु यीशु मसीह नासरी यीशु आपके लिए परमेश्वर है, इम्मानुएल है। आपके हर एक संदेह को दूर करके अविश्वासी होते हुए रहने को प्रभु किसी को नहीं चाहते। प्रभु ने कहा, अविश्वासी होते हुए नहीं रहना, विश्वासी होते हुए रहना। और प्रभु ने कहा, धन्य है जो लोग देखे बिना विश्वास की। अंतिम ये कार्य को भी हमारा मन में पवित्र आत्मा दे। अविश्वास की जीवन कभी नहीं जीना। धन्य है जो लोग देखे बिना विश्वास किया। आप और मैं हमारा प्रभु को आक्षरिक रूप में, शारीरिक रूप में, हमारी मांस आँखों के द्वारा नहीं देखा, परंतु विश्वास करके धन्य अवस्था में आया। प्यारो, आज सुबह हमारा प्रभु को विश्वास में देकर हमारी कदम हम आगे रखेंगे। प्रभु इस वचन के द्वारा हम सबको आशीष दे। जय मसीह की।